देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में जो पूछा है इसमें बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट है आंसर में आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पार्ट नंबर फर्स्ट की, देखिए अगर मैं इसमें देखूँ कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट है। देखिए अगर पॉइंट के बाद जस्ट जीरो है और उसके बाद जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट है तो इस जीरो को है कंसीडर नहीं करते अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसमें जो है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है 4। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कितनी है 5% सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है 4। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में जो है जितनी सिग्निफिकेंट फिगर जो है क्वेश्चन में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर जो है कम होंगी उसके अकॉर्डिंग ही जो है आंसर में जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमें लेनी होती है। तो यहाँ कितनी सबसे कम कितनी है तो 3 है, तो 3 जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट होंगी आंसर में भी। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड की बात करूं, देखिए ये 5 जो है कांस्टेंट डिजिट है और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फिफ्थ में जो है ये बता रखा है कि अगर कोई कांस्टेंट डिजिट है तो उसमें क्या है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है 4। तो आंसर में भी हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जो है हमें जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो प्रेजेंट होती हैं उतनी जो है आंसर में भी प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं, देखिए इसमें कितनी इसमें जो है हमें देखना होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट प्रेजेंट है। तो इसमें कितनी डिजिट प्रेजेंट है 4 है और यहाँ इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट प्रेजेंट है, इसमें भी पॉइंट के बाद कितनी 4 डिजिट प्रेजेंट है। तो जो आंसर में जो होगा उसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट होंगी 4 ही प्रेजेंट होंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और देखिए अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूँ, देखिए अगर मैं 4.3 5.87 और 1.123, तो अगर मैं देखिए अगर मैं इस एग्जांपल को बात करूँ तुम्हारे जो है और क्लियर जो है कंसेप्ट हो जाएंगे। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ कि पॉइंट के बाद अगर मैं इसमें एडिशन करता हूँ 3 9 2 1 11 पॉइंट ये आंसर आया, तो हमें इसमें देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर जो है प्रेजेंट है। देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में ये होता है कि भाई यहाँ जो है पॉइंट के बाद 1 डिजिट प्रेजेंट है, यहाँ जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट प्रेजेंट है और यहाँ 3। जितनी कम डिजिट प्रेजेंट होंगी पॉइंट के बाद उतने ही जो है क्या है पॉइंट के बाद हमें डेसिमल के बाद जो है डिजिट लेनी पड़ती हैं। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो होगा वो कितना होगा 11 पॉइंट, ये डिजिट 1 लेनी है लेकिन इसके आगे क्या है 9 लिखा हुआ है। भाई यहाँ 5 और 5 से अगर बड़ी डिजिट जो है यहाँ प्रेजेंट है तो एक जो है पहली वाली इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा 11.3 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं एक बार। होपफुली जो है आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आ चुका होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में जो हमसे पूछा है इसमें जो हम बताना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नेचुरल अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। हमें जो है डाटा गिवन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मोलर मास जो है फाइंड आउट करना है आर्गन का, मोलर मास ऑफ आर्गन। देखिए हमें इसमें नेचुरल अबेंडेंस दे रखी है और आइसोटोपिक मोलर मास दे रखा है। तो इसमें ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होती है। देखिए यहाँ जो है नेचुरल अबेंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस नेचुरल अबेंडेंस ऑफ सेकंड इनटू में मोलर मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स प्लस नेचुरल अबेंडेंस ऑफ सेकंड इनटू में मोलर मास ऑफ थर्ड आइसोटोप। यहाँ थर्ड है, थर्ड बस यहाँ वैल्यू जो है पुट कर देनी है और तुम्हें जो है आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए 0.337 अपॉन में 100 इंटू मोलर मास कितना है इसका 35.96755 प्लस नेचुरल अबेंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप 0.063 अपॉन में 100 इंटू
37.96272 प्लस 99.600 अपॉन में 100 इंटू 39.9624, और ये जो यूनिट आएगी किस में आएगी, मोलर मास की, ग्राम पर मोल में। इसको जो है कैलकुलेशन करके जो तुम्हारी जो डिजिट आती है, जो वैल्यू आ जाती है, वो आती है 39.947 ग्राम पर मोल। ये जो है मोलर मास जो है आर्गन का जो है हमारा जो है इतना फाइन निकल के आया है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 की बात करूँ, अगर मैं इसमें क्या पूछा है, इसमें जो है हमें नंबर ऑफ एटम्स जो है कैलकुलेट करने हैं। इसमें जो है 3 पार्ट जो है हमें गिवन है। इसमें जो है हमें नंबर ऑफ एटम जो है कैलकुलेट करने हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, और अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें पूछा है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। इसको करने से पहले हम एक कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए आपने जो है पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है को हम डिनोट करते हैं एन से, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और यही जो इक्वल होता है किसके, एन के। एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, या नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हो, ठीक है। एन अपॉन में एन ए जो होता है वो एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है, एवोगैड्रो नंबर। देखिए इसके हेल्प से जो हम ये क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इसमें जो है हमें 52 मोल्स ऑफ आर्गन दे रखा है, तो मतलब 52 मोल्स ऑफ आर्गन ये हमें गिवन है। और यहाँ जो है मुझे ये जो है ये भी पता है, इसकी ये तो कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इजिकल टू Na इंटू एन। अब मेरे को पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं इसमें, 52 इंटू Na, तो इतना जो है एटम जो है प्रेजेंट होंगे इतने मोल में, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सेकंड की बात करूँ, अगर देखिए पार्ट नंबर सेकंड में क्या पूछा है कि 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं बात करूं 1 एटम ऑफ हीलियम का जो होता है उसमें कितना मास होता है, उसमें कितना यूनिफाइड मास होता है, 4 यूनिफाइड ऑफ हीलियम। देखिए अगर मैं 1 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में इतने एटम जो है प्रेजेंट होंगे हीलियम के, और हमें कितने उसमें पूछा है 52। अगर मैं 52 यूनिफाइड मास जो है ऑफ हीलियम का लूँ तो इधर 52 अपॉन में 4 एटम जो है प्रेजेंट होंगे किसके, हीलियम के। तो ये जो इसके जो आंसर आएगा 1 3, तो 13 एटम जो हैं हीलियम के जो है प्रेजेंट होंगे 52 यूनिफाइड मास में ऑफ हीलियम के। ओके, पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। पार्ट नंबर 3 में क्या पूछा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट होंगे। देखिए भाई 52 ग्राम, भाई हमें गिवन मास पता है, हीलियम का हमें मोलर मास पता है, हमें Na की वैल्यू ये तो कांस्टेंट है ये पता है, तो यहाँ से इजीली जो है हम नंबर ऑफ एटम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो n इजिकल टू Na इंटू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो Na की वैल्यू जो है हमें पता है फिक्स्ड होती है, इंटू गिवन मास कितना है 52 ग्राम, और हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 4 से 113, और Na की जो यूनिट होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल इंटू 13 मोल। तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने जो है एटम प्रेजेंट हैं हीलियम के। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है मोस्टली जो है जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं वो सारे जो है इस क्वेश्चन में जो है यूज़ होंगे। देखिए आइए इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ रखा है कि ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर
एंड नो अदर प्रोडक्ट। ओके, देखिए इसको समझते हैं। कोई एक वेल्डिंग फ्यूल है, वो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करती है। मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो क्या देती है, CO2 प्लस वाटर। और जो हमें अमाउंट भी दे रखी है कि CO2 कितना गिवन दे रही है, 3.38 ग्राम एंड वाटर 6.690 ग्राम। देखिए आगे चलते हैं। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाइंड टू बी वे 11.6 ग्राम। कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि इम्पिरिकल फॉर्मूला, सेकंड पार्ट जो पूछा है मोलर मास ऑफ द गैस, एंड थर्ड पार्ट जो पूछा है मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए आइए से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई ये हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है। इसको निकालने के लिए जो है सबसे पहले हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, CO2 और वाटर की। भाई सबसे इनकी हेल्प से जो है हम निकालेंगे कि इस CO2 में जो है कितना कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट है, और इस वाटर में जो है कितना हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स कार्बन, कितना कार्बन प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं, इसका गिवन मास कितना है, 3.38 ग्राम अपॉन में, अगर मैं इसकी मोलर मास की बात करूं 44, और इस सैंपल में पूछा है तो इंटू 3.38 ग्राम। तो इसमें जो है हम ये निकाल लेंगे कि कितना कार्बन प्रेजेंट है इस CO2 के अंदर। तो इसकी कैलकुलेशन करके जो है इसकी वैल्यू आती है 0.922 ग्राम। ऐसे ही जो है हमें वाटर के लिए निकालना है कि उसमें जो है कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए 0.690 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स हाइड्रोजन। अगर मैं गिवन मास की बात करूं 0.690 ग्राम अपॉन में इसका मोलर मास कितना होगा, 18 इंटू गिवन, इसका कार्बन का मास है 2 इंटू में इसका मास 0.690, और इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0767, इतना जो है ग्राम आती है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि इतने ग्राम में जो है इतना कार्बन प्रेजेंट है, और इतने वाटर में जो है इतना ग्राम जो है हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है। तो एक बार हम टोटल मास निकाल लेते हैं इसका। टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन निकालने के बाद क्या आएगा, 0.922 प्लस 0.0767 ग्राम। इसको जो है ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.9987। ये जो है मैंने कैलकुलेशन जो है कर रखी है, मैं यहाँ कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं कर रहा क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, अब मैंने जो है ये जो निकाल लिया, ये क्या निकाल लिया, मुझे जो है टोटल मास पता चल गया है कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन का अगर मुझे मास पता चल गया वो साइड में लिख लेते हैं, 0.9987 ग्राम, इतना जो है मेरे को मास पता चल गया है। ठीक है, अब हम जो है निकालेंगे, हमें निकालने की क्या जरूरत पड़ेगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मास परसेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन। मास परसेंट ऑफ कार्बन इन इस हाइड्रोकार्बन में CnHn। मास परसेंट कैसे निकालते हैं, जो हमें गिवन मास है, जो हमारा मास कितना आया था, जो कार्बन का जो मास आया था वो कितना आया था, वो हमारा आया था 0.922, और जो इसका टोटल मास कितना आया था हमारा 0.9987। अगर हमें मास परसेंट निकालना है तो इनटू में 100 कर देंगे, और इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 92.32%। ये जो हमने मास परसेंट निकाल लिया किसका, कार्बन का, फॉर कार्बन के लिए हमने मास परसेंट निकाल लिया। ऐसे ही जो है हमें मास परसेंट किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन के लिए। देखिए अगर मैं मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं इन दिस हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू, मुझे जो हमने पहले जो हाइड्रोजन का जो मास निकाला था वो कितना निकाला था, वो हमने निकाला था 0.767 अपॉन में टोटल मास कितना है
0.9987 इंटू में 100, तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है 7.68%। तो हमने ये निकाल लिया कि इतना मास परसेंट जो है किसका है, कार्बन का है, और इतना मास परसेंट जो है हमारा क्या है, हाइड्रोजन का है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इतना गिवन मास जो है, ये जो है हमारा गिवन मास है, ठीक है। उसके अंदर ये गिवन मास में साइड में लिख लेता हूँ कि गिवन मास फॉर हाइड्रोजन के लिए कितना है 7.68, और ऐसे जो है गिवन मास ऑफ कार्बन के लिए कितना है 92.32। देखिए यहाँ से जो है हम इजीली जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हमें गिवन मास हमने यहाँ से मास परसेंट से निकाल लिया है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन की बात करूं तो गिवन मास कितना है भाई 92.32 अपॉन में इसका मोलर मास कितना होगा 12। और ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1 होता है, और इसका मास कितना है 7.68। और इसको सोल्व करके जो है वैल्यू जो आती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन की वो आती है 7.69, और इसकी वैल्यू आती है 7.68। देखिए अब मैंने जो नंबर ऑफ जो मोल्स जो निकालने हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, भाई उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना जो है कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसलिए जो है अब जो हमें जो है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या इनका रेशियो लेना पड़ेगा, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन। अगर कार्बन कितनी वैल्यू है 7.69 रेशियो 7.68। इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लेंगे भाई, जिसकी वैल्यू जो है कम होगी उसको जो हम डिवाइड कर देंगे बोथ ऑफ साइड। तो ऐसे ही जो है हमने 7.69 अपॉन में 7.68 अपॉन में 7.68। तो यहाँ से जो हमारा जो रेशियो आया वो हमारा रेशियो कितना आया 1:1। तो इसका मतलब क्या है कि 1 कार्बन का जो है n की वैल्यू क्या है, यहाँ भी 1 है, और ऐसे ही जो है हाइड्रोजन के लिए भी 1 है। तो जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या है CH, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CH। ये जो है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल का, एम्पिरिकल फॉर्मूला। हमने जो है फर्स्ट पार्ट जो है हमारा हो गया है। फर्स्ट पार्ट के बाद उसमें सेकंड पार्ट में पूछा है मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस। देखिए यहाँ से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हमें निकालना है हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन थी, एक हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी, हमें गिवन था कि ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट इतना। अच्छा देखिए वॉल्यूम जो है 10 लीटर में जो है STP पे ऑफ दिस वेल्डिंग जो है पाया गया कितना 11.6 ग्राम, ठीक है। और ये जो है अगर STP पे हम बात करें, अगर वॉल्यूम जो है अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो उस पर कितना हो जाएगा 11.6 ग्राम अपॉन में 10। अगर मैं इसको जो है STP पे बात करूं, STP पे जो वॉल्यूम होता है हमारा कितना होता है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर पे एट STP कंडीशन में बता रखे हैं इन्होंने। तो 11.6 अपॉन में 10 इंटू में 22.4, और ये क्या, तो इतना ग्राम जो है कितना STP कंडीशन पे बनेगी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 25.984 ग्राम, मीन्स नियरली इक्वल टू आती है हमारी किसके 26 ग्राम के। तो इतना जो है हमारा जो है मोलर मास है ऑफ द सैंपल का, ठीक है, जो कि हमें जो है फर्दर जो है हमें मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में क्या हमारी हेल्प करेगा। तो आइए पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है। अब भाई हमने जो है मोलर मास इस साइड में लिख लीजिए। जो मोलर मास जो है हमने जो सैंपल का था वो हमने निकाल लिया है, कितना है वो 26 ग्राम, ठीक।
तो ऐसे ही जो है अगर हमें जो है निकालना हो, अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, हम n की वैल्यू निकालनी है पहले, सबसे पहले हमें जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया था CH, और अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए n की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलर मास ऑफ गिवन गैस, जो भी हमें गैस दी हुई है, ठीक है, अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला CH का क्या होगा, भाई यही तो था एम्पिरिकल फॉर्मूला, 12 + 1 = 13, तो इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। और ये जो मोलर मास ऑफ सैंपल कितना आया 26, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला को जो निकालने का जो है एक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है हमें किसी भी कंपाउंड का तो वो क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू में n, और हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH इनटू में n कितना है 2, तो इसके जो नीचे की साइड जो है तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2H2। तो ये जो है हमारा क्या मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखिए हमें जो है रिएक्शन गिवन है, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, CaCO3 सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस CaCl2 एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस वाटर जो है लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। वट मास ऑफ CaCO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। देखिए इसमें जो हमें मास बताना है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कितना मास जो है रिक्वायर्ड चाहिए टू कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, किसके साथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl के साथ। देखिए ये जो हमें गिवन है ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 25 ml, और कंसंट्रेशन इसकी दे रखी है HCl, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली जो है इसका गिवन मास निकाल सकते हैं। भाई हमें मोलरिटी गिवन 0.75 इंटू इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ HCl 36.5 इंटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन ml 25 ml। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है 0.75 इंटू 36.5 अपॉन में 40। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है 0.6844 ग्राम। तो इतना जो है ग्राम जो है प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। मुझे यहाँ से गिवन मास मिल गया। देखिए अगर मैं यहाँ से जो है इन टर्म्स ऑफ उसकी बात करूँ ग्राम की, तो इसका मोलर मास कितना होगा, इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 40 + 12 + 16 इंटू 3, 48 + 12 + 40, तो उसका मास होता है 100 ग्राम जो है CaCO3 है। और इसका अगर मैं मास की बात करूँ 2HCl तो 36.5 जो है एक का होता है। अगर मैं दो की बात करूँ 0 1 12 तीनों 73 ग्राम जो है HCl का। तो हमें बताना है कि कितना CaCO3 का जो है मास होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ देखिए 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं 1 ग्राम ऑफ HCl की बात कर रहा हूँ अपॉन में 100 अपॉन में 73, इतना ग्राम आ रहा है CaCO3। और इसमें जो है हमें जो है हमने गिवन मास जो हमने निकाल लिया, तो इतने ग्राम में जो है कितना मास जो है CaCO3 का जो है रिक्वायर्ड होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.6844 ग्राम ऑफ HCl, तो 100 अपॉन में 73
इंटू 0.6844 ग्राम ऑफ CaCO3। इसको जो है कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स आएगी 0.9375 ग्राम। तो इतना जो है CaCO3 का जो है मास जो है रिक्वायर्ड चाहिए किससे रिएक्ट करने के लिए 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या पूछा है कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। देखिए इसमें जो है रिएक्शन जो है गिवन है, सबसे पहले हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं। 4 moles ऑफ HCl aqueous प्लस MnO2 सॉलिड गिव्स 2H2O ऑफ लिक्विड प्लस MnCl2 aqueous प्लस Cl2 गैस। इसमें हमें बताना क्या है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कि कितना ग्राम जो है HCl जो रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ। देखिए इसमें जो है ग्राम के टर्म में अगर हम इसे करें, देखिए इस HCl का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 36.5, तो 4 का मास कितना होगा 36.5 इंटू 4 24 12, तो इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो हो जाएगा 146 ग्राम जो है जब रिएक्ट कर रहा है। MnO2 का मोलर मास कितना है, MnO2 का जो मोलर मास है वो 87 ग्राम है, 87 ग्राम ऑफ MnO2, और ये क्या है HCl का। और हमें जो बताना है कि कितना ग्राम जो है HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ। देखिए तो 146 ग्राम जो है HCl जो है, तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाय 87 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जो है इतना ग्राम जो है बनता है ग्राम में, ठीक है, इतना जो है रिएक्ट करेगा। और ऐसे ही जो है अगर मैं इसमें कितना 5 ग्राम के लिए बोला है, 5 ग्राम जो है ऑफ MnO2 जो है उससे हमें कितना मिलेगा, तो 146 अपॉन में 87 इंटू 5 ग्राम ऑफ HCl इतना जो है रिएक्ट करेगा। अगर मैं इसको जो है कैलकुलेशन इसकी करूं तो इसके जो आंसर आता है 88.4 ग्राम ऑफ HCl। इतना जो है हमें इतना अमाउंट जो है रिक्वायर्ड चाहिए किसके साथ रिएक्ट करने के लिए 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ।